सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं उनको अपने सिलेबस का ही नहीं पता होता। ये गलतियां पहले बहुत पहले बच्चे ज्यादा करते थे, स्टूडेंट्स करते थे, इनफैक्ट टीचर भी काफी कर देते थे। जब मेरे पास स्क्रीनशॉट आते थे कि देखना सर ये पढ़ा रहे हैं, आप अलग पढ़ा रहे हो, मैंने कहा पेपर में देख लेना आप, ठीक है। तो आपका जो सीटेट का सिलेबस होता है ना, वो दूसरे पेपर से आपका अलग है। इसमें आपकी फैक्चुअल चीजें कम आती है, इसमें आपकी कंसेप्चुअल चीजें आती है। मैंने कहा कि जो आपका नेक्स्ट सीटेट आने वाला है, जो आपका जनवरी के अंदर होगा, उसमें भी पेपर का जो आपका पैटर्न है इसी कंसेप्चुअल आधारित, यानी कि समझ आधारित आपकी चीजों पर ज्यादा रहने वाला है। कोई फैक्चुअल चीजों पर रटने पर आधारित आपका ज्यादा नहीं रहने वाला है। तो सीटेट का एग्जाम दूसरा आपके टेट के एग्जाम से आपका अलग होता है। ये बात आप लोग समझ गए। एक छोटा सा सिलेबस होता है, उसी सिलेबस को घुमा फिरा कर एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन को यहां पर पूछता है। तो बाकी टेट की तरह नहीं है कि आप लोग यहां पर ग्रामर पढ़ रहे हो, फैक्चुअल चीजें पढ़ रहे हो, वो चीजें भी पढ़ रहे हो जो आपके सिलेबस के अंदर है ही नहीं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बच्चा कह रहा है सर आपने पर्सनैलिटी का टॉपिक नहीं कराया, भाई आपके सिलेबस में नहीं है, और आज तक जब से 2011 से लेकर अभी तक एक भी क्वेश्चन आपका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पूछा गया। टेट वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो पहले सिलेबस के ऊपर नजर डाल लिया करो और फिर पीवाईक्यू के ऊपर नजर डाल लिया करो, ठीक है। दूसरा देखिए, पैटर्न के अंदर अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है, नो डाउट। आपके जो अजर्सेंट एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, जो आपके कथन एंड कारण वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके अजर्सेंट एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, इनकी संख्या अब ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन की संख्या बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और आगे आने वाले टाइम में जो आपका सीटेट आएगा इसमें भी इनकी संख्या ज्यादा बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। क्यों? मैंने कहा सीटेट का एग्जाम दूसरे एग्जाम से आपका अलग है, इसमें समझ आधारित चीजें ज्यादा पूछी जाती है, रोट लर्निंग यानी कि रटना नहीं होता है, फैक्चुअल चीज आपको ज्यादा ध्यान नहीं करनी पड़ती है, चीजों को आपको समझना यहां पर पड़ता है। तो इस बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपकी यहां पर तैयारी भी करा रहा हूं, ठीक है। दूसरा पेडागोजी। देखिए, पेडागोजी के अंदर आप लोगों के काफी सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है। एक तो आप लोग सीडीपी पढ़ते हो, जो आप लोग सीडीपी पढ़ते हो उसका बेनिफिट आपके दूसरे सब्जेक्ट की पेडागोजी में जरूर मिलता है। बट अगर आप पेडागोजी पढ़ रहे हो तो एक पेडागोजी सीडीपी वाली जो आपको दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प करती है, एक होती है आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी होती है। क्या होती है? सब्जेक्ट पेडागोजी होती है। मान लीजिए आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको मैथ्स की शिक्षण आना चाहिए कि बच्चों को मैथमेटिक्स कैसे सिखा सकते हो। सोशल साइंस साइंस पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल साइंस या साइंस का शिक्षण हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं। ईवीएस पेडागोजी पढ़ रहे हो तो ईवीएस को शिक्षण देने का तरीका आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट पेडागोजी आपकी कोई हल्की आसान पेडागोजी नहीं होती है, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा खासा संघर्ष यहाँ पर करना पड़ता है। अगर एक सही टीचर आपको मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजों को यहाँ पर समझा देगा, ठीक है। तो दोनों चीज आपको करनी होती है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी भी होती है और जो एक नॉर्मल पेडागोजी देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा टैग वर्ड्स कर लेना, जो यहां पर आपके मैं आपको कराता हूं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स कर लेना। इनके बारे में आप लोगों के बारे में आप लोगों के लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, इनको जरूर कर लेना। टाइम आपका बचेगा यहां पर और क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सटीक होने की संभावना बहुत ज्यादा इनसे यहां पर बढ़ जाती है। आपके एग्जाम में किसी प्रकार की ग्रामर नहीं आती। आपके एग्जाम में दो लैंग्वेज आप लोग लेते हो, ठीक है, दो लैंग्वेज आप लोग लेते हो। मान लीजिए कोई हिंदी ले लेता है, कोई संस्कृत ले लेता है, कोई हिंदी ले लेता है, इंग्लिश ले लेता है, ठीक है, कोई भी दो लैंग्वेज आप लोग ले लेते हो। उसके अंदर आपके दो दो पैराग्राफ आपकी दोनों लैंग्वेज के अंदर आते हैं। इन पैराग्राफ में से ही आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको मैं कहता हूं बेसिक ग्रामर आपकी पूछी जाती है। कैसी? बेसिक ग्रामर, बहुत डिटेल में ग्रामर नहीं पूछी जाती, ठीक है। कोई साहित्य या आपकी भाषा के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन नहीं आता, वो ग्रामर का क्वेश्चन आता है जो आप लोग अपनी लैंग्वेज के दो पैराग्राफ के अंदर आपको पूछी जाती है इंफॉर्मेशन, उसी से संबंधित आपको बेसिक ग्रामर देखने को मिलती है। इसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा। तो मैं तो अभी सिर्फ आपको गलतियों के बारे में बता रहा हूं कि आप लोग ये गलतियां करते हो। आपको ना तो पैटर्न पता है, ना आपको बहुत से बच्चों को सिलेबस यहां पर पता होता है, ना पेडागोजी किस प्रकार पढ़नी होती है। बस वो क्या काम करते हैं, यूट्यूब पर आते हैं या किताब ले लेते हैं, बस धड़ाधड़ क्वेश्चन आंसर लगाना शुरू कर देते हैं। जबकि खाली क्वेश्चन आंसर लगाने से काम नहीं बनेगा जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है।